गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 13 मापन में से प्रश्नावली 13 का अभ्यास करेंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब प्रश्नावली 13 देखिए। स्केल की सहायता से निम्न तीरों को मापिए। तो ये देखिए बच्चों, हमने स्केल की सहायता से, ये आपको भी ऐसे स्केल की सहायता से मापकर ये चित्र बनाने हैं रेखाओं के। ठीक है। अब निम्न आकृतियों की सभी भुजाओं के नाप लिखिए। तो ये हमने स्केल की सहायता से 4-4 सेंटीमीटर की रेखाएं खींची है और उससे हमने वर्ग बनाया और इस वर्ग को हमने 3 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचकर वर्ग बनाया है। प्रश्न तीसरा देखिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। अब सेंटीमीटर बड़ी इकाई है, उसको छोटी इकाई में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो 20 मिलीमीटर प्राप्त होंगे। 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 10 से गुणा किया तो 60 मिलीमीटर प्राप्त हुए। 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 9 को 10 से गुणा किया तो 90 मिलीमीटर प्राप्त हो गए। अब दूसरे प्रश्न में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो हम 20 का भाग 10 में करेंगे तो 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम 30 मिलीमीटर को 10 से भाग करके करेंगे तो 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। 40 मिलीमीटर को 10 से भाग करेंगे तो 4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो ये भी छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हम 100 का भाग लगाएंगे। तो 100 का भाग 400 में लगाया तो 4 मीटर बना। इसी प्रकार से हम ये दूसरा और तीसरा भी हल करेंगे। छठा प्रश्न, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 3 मीटर बराबर, अब जैसा मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 3 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 300 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जीरो वाली संख्याओं से गुणा करने पर जितने जीरो होते हैं वो उस संख्या में जीरो उतने बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न 7वां, दी गई आकृति को तिरछी भुजा की लंबाई 8 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में लिखिए। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हमने गुणा किया तो 800 सेंटीमीटर प्राप्त। 8वां प्रश्न, नीचे दी गई टेबल के ऊपरी हिस्से की सबसे लंबी भुजा 250 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिए। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 250 को 100 से भाग किया तो 2.5 मीटर प्राप्त हुआ। ये देखिए हमने भाग किया है इस तरफ। और 9वां प्रश्न जो है वो सरल रेखाएं स्केल की सहायता से बनाना है, तो आपको स्वयं बनानी है। 10वां प्रश्न, 52 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 27 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, जैसे देखिए 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8। इसी प्रकार से हम इसके घटाव और भाग के भी प्रश्न हल करेंगे। अब देखिए 245 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 105 मीटर 37 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने ये घटाया है इसमें, तो क्या संख्या प्राप्त हुई, 140 मीटर और 25 सेंटीमीटर। और स में हमने भाग किया है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर भाग 6, तो 80 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। प्रश्न 11 देखिए, जय ने कपड़े की दुकान से पर्दे के कपड़े के 2 थान खरीदे, जिसमें से पहले थान में 23 मीटर 60 सेंटीमीटर और दूसरे थान में 27 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा था। बताइए जय ने कुल कितना पर्दे का कपड़ा खरीदा। अब देखिए कुल कपड़ा कितना खरीदा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़। 0 और 5 5, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 हासिल की मिलकर 5। तो जय ने कुल 51 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। रकमा के खेत की लंबाई 237 मीटर 58 सेंटीमीटर, उसमें से 82 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबाई तक मेड़बंदी कर दी। तो बताइए कितनी लंबाई में मेड़बंदी करनी बाकी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, घटाओ।
8 में से 8 घटाया 0, 5 में से हम 9 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया तो 15 हुए, 15 में से 9 घटाया 6 शेष बचा। अब यहाँ पर 6 बच गए, 6 में से 2 घटाया 4 बचा। यहाँ पर 3 है, 3 में से 8 नहीं घटा सकते, एक आगे से उधार लिया 13 हो गए, 13 में से 8 घटाया 5 शेष बचे। यहाँ पर 1 शेष बच गया तो 1 का 1 हम लिखेंगे। तो रकमा को 154 मीटर और 60 सेंटीमीटर में मेड़बंदी करनी है। एक दरी की लंबाई 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बताइए ऐसी 7 दरियों की लंबाई कितनी होगी। एक दरी की लंबाई दी हुई है और हमें 7 दरियों की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, गुणा। तो ये देखिए 7 को हमने गुणा किया है, 7 को 0 से किया तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। 7 या 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 साती 49, 49 और 2 51। अब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7 दरियों की लंबाई कितनी होगी, 51 मीटर और 10 सेंटीमीटर। 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन के गट्टे से रिबन के 9 टुकड़े बराबर बराबर काटने हैं, बताइए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए कुल लंबाई कितनी है, 20 मीटर 25 सेंटीमीटर, 9 टुकड़ों की लंबाई होगी 20.25 भाग 9। अब ये देखिए यहाँ पर भाग किया है हमने, 9 का भाग हम 20 में करेंगे तो 9 दूनी 18, क्योंकि 20 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, कम भले हो, तो 9 दूनी 18। अब 20 में से 18 घटाया 2 शेष बचा। अब ऊपर से एक 2 लेकर नीचे उतारा वापस, तो 22 हो गए। वापस हम 9 का भाग 22 में करेंगे तो 2 बार बोलेंगे पहाड़ा, क्योंकि 9 30 27 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने 2 बार पहाड़ा बोला, तो 9 दूनी 18 प्राप्त हुए। 22 में से 18 घटाए तो 4 शेष बचे। अब ऊपर से 5 लेकर नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर 45 हो गए, 9 पंजे 45, ठीक है। तो 45 में से 45 घटाया तो 0 शेष बचा। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। धन्यवाद। आपको इसको वापस अभ्यास करके देखना है।